माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। केजरीवाल से ज्यादा मक्कार आदमी नहीं मिलेगा धरती पर आपको। केजरीवाल जी कहते थे हम महिलाओं के बारे में ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। आज उनके घर में स्वाति माल के साथ क्या कांड हुआ है, आज उनके ऊपर क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों मीडिया वाले माइक साइड कर रहे हैं, उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पीछे खड़े रह गए पीछे, और हमारे देश के हाथ मिलाते सैनिक अगर दूसरे देश में गिर जाते थे ना या पहुंच जाते थे तो वापिस नहीं आते थे। अभिमन्यु सबसे बड़ा गवाह है, वापिस आया, वापिस अभिनंदन, सॉरी अभिनंदन भाई साहब, वापिस आया, वापिस भाई इज्जत, ऐसा नहीं है, हकीकत बात है ये। और अभी वो दो देशों में युद्ध हो रहे थे, भारत के नागरिकों को ऐसे भेजते हैं बड़े भाई इज्जत के भारत के हो। ये कोई और जो सरकारें थी पहले क्या था, पहले पूछते भी नहीं थे, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पीछे खड़े रह गए पीछे, और हमारे देश के हाथ मिलाते गले मिलते पीछे से आके ऐसा पकड़ते हैं हम कि भारत के प्रधानमंत्री से मिलना। तो आजकल केजरीवाल जी भी मिल रहे हैं। केजरीवाल को पूछता कौन है? केजरीवाल का कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई अस्तित्व नहीं रहे उसका राजनीति के अंदर। केवल केजरीवाल से ज्यादा मक्कार आदमी नहीं मिलेगा धरती पर आपको। ऐसा क्यों लगता है आपको? कह रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तो हैं, कह आने वाले समय के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। ये तो भगवान बताएगा भाई, प्रधानमंत्री तो इम्पॉसिबल। इनमें से कोई बोल दे अगर प्रधानमंत्री बन जाए, इनमें से ही कोई बोल दे। एक पंजाब में और दिल्ली में सरकार बना से पीएम नहीं बनता। अगर दो स्टेट में बना लिए, यहाँ पे बिजली पानी फ्री करके मक्कारी करके बना ली, तो ऐसे हमें हर जगह नहीं बनती। एक ही सब हो गया हमारे देश को। अगर 15 साल 20 साल पहले मोदी ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया होता तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। इस बात में सहयोग हो कि नहीं आप लोग? भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर पहले मिल गए होते तो कहां से कहां पहुंच जाते? ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो डट के खड़ा हो जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जाते ही दूसरा देश में ऐसे पैर पकड़ते हैं। दूसरा देश का नेता आज 10 साल 15 साल पहले इससे कभी हुआ ही नहीं, बात ही नहीं करते थे। ऐसे खड़े रहते थे, मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े रहते थे, और सोनिया जी मिलाती थी हाथ सब जगह जाके। तो ऐसे प्रधानमंत्री को कौन पसंद करेगा? वो तो देश के दुर्भाग्य था जो 10 साल झेला गया ऐसे प्रधानमंत्री को, देश का दुर्भाग्य है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस लोकसभा से क्या नजर आता है? लोकसभा भैया बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी। क्यों जीतेगी बीजेपी भैया? वैसे देश में प्रधानमंत्री बनने के लायक दूसरा आदमी कौन है, दूसरी शख्सियत कौन है? विपक्ष में दम ही नहीं है, आप बताओ। विपक्ष में दम ही नहीं है, दम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केजरीवाल जी कहते थे हम महिलाओं के बारे में ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। आज उनके घर में स्वाति माल के साथ क्या कांड हुआ है, आज उनके ऊपर क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों मीडिया वाले माइक साइड कर रहे हैं, उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए। अगर वो सही है बिल्कुल तो उनके घर में हुआ है इस कांड, तो उनके बारे में क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है कि बात नहीं कर रहे? मतलब गलत है वो, केजरीवाल जी खुद गलत है, वो गलत खुद है, बेकार आदमी है वो गलत खुद है। लेकिन बात तो यही होती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बस फ्री चला दी। आज तक स्वाति माल उनके लिए बहुत अच्छे थे, आज क्यों उनके साथ ऐसा हुआ है? आज वैभव जी जो भी उनके साथ किए हैं उनके बारे में क्यों नहीं खुद बोल रहे? उनको स्टेटमेंट तो देना चाहिए, सही गलत जो भी है पब्लिक के सामने तो आना चाहिए उनको। क्यों नहीं आए आज? नहीं तो संजय सिंह आ रहे, नहीं वो आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? मैटर ये है, आज बार मेरे देश में चाइना घुसते थे, आज चाइना के पास है पावर, एक कदम जाके बढ़ा सकता है। कोई भी बाप अपनी औलाद से ये कहता है कि जिंदगी भर मैं तुझे खिलाऊंगा तो कुछ मत कर, बता दो मुझे उदाहरण के तौर पे। तो उसका कौन सा घर का पैसा थोड़ी है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा था, उसको जैसे मर्जी लुटा लो। उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से कौन सा पैसा बांटा जनता में, बताओ? उसने कौन सा बाहर से पैसा फंडिंग हो रही है उसको, और क्या जो फंड लेता है वहाँ से क्या बोलते हैं उसको, केंद्र सरकार से, उसको वैसे ही बांट देता है। बाद में कहता है हमें इतना दे दो और इतने 1000 करोड़ दे दो, और हाथ क्यों फैलाता फिर? जी भाई साहब, क्या कह रहे थे? अगर ये इतने सक्षम थे राजनीति में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत थी इनको? अगर ये गठबंधन जिस पार्टी के खिलाफ लड़के आए, अस्तित्व नहीं था इनका, कांग्रेस के सामने लड़के आपने सत्ता हासिल करी, और आज उसी कांग्रेस के चरणों में लौट गए जाके, फिर तुम्हारा क्या वैल्यू रहेगी समाज के अंदर? उसी राहुल गांधी के पैर छू रहे हो जिसकी माँ को गाली देते कर तुम सत्ता में आए। बिल्कुल, कोई इनका धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं। पंजाब में क्यों नहीं साथ लड़े? पंजाब में क्यों नहीं लड़े साथ? पंजाब में क्यों अलग अलग लड़े? तो कहाँ से एक हो सकते हैं? अगर तो दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है, और क्या करें, बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली का चुनाव नहीं हो रहा है, ये केंद्र का चुनाव हो रहा है। केंद्र में मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई टक्कर में, कोई टक्कर में मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में मोदी मोदी के अलावा कोई नहीं है। भाई साहब ये है, सीधा हिसाब। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को बनाना। चलिए
बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बोलिए सर। ऐसे है, हम सबसे पहले राष्ट्र और देश, बिल्कुल जो राष्ट्र के हित में और देश के हित में है, हम उसको लाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जब हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, तब सब कुछ है। इसलिए योगी और मोदी जरूरी है। और हमें पता, क्योंकि हम आर्मी में रह चुके हैं, हमें पता जो जहाँ कारगिल जहाँ ये होता था, वहाँ जब हम रहे, एक दिन 1 महीने के बराबर होता था। और आज देखो वहाँ कितनी बड़ी सुरक्षा है। सर, चुनाव में एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठ जाता है कभी कभी बीच बीच में, कि जातिगत जनगणना को लेकर, कि ये ओबीसी को उनका हक नहीं मिला, एससी समाज को उनका हक नहीं मिला, एसटी को उनका हक नहीं मिला। क्या लगता है आपको? देखो क्या है, अगले के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने यही बोलना है कि जाति को ये करो वो करो, ठीक है। उसमें कोई ये मुद्दा नहीं है, न कोई गरीबी का, न कुछ। सिर्फ सबसे पहले राष्ट्र का और देश का, देश का चुनाव है। अब हर कंट्री में देखो कितना वो है, कितना कंपटीशन है। आप देखो ना हमारा देश कितना आगे चल रहा है। जातिगत जनगणना है क्या? एक तरीके से हिंदुओं को विभाजित करने की साजिश है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को विभाजित करने की साजिश है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, हिंदुओं का भी इस आधार पे हम वोट ले लें कि भाई ये जाति है, वो जाति है, और वो जाति है और ये जाति है। बस यही करेंगे और इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते। कह रहे नहीं, इस ओबीसी समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा, कहीं कह रहे हैं एससी समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा। समाज को ही तो सम्मान मिला हुआ है, और किसको मिला हुआ है? देश ही आज ओबीसी के हाथ में है। देश आज है किसके हाथ में? ओबीसी के ही हाथ में। बताओ आप दूसरा कौन सा समाज है जिसके हाथ में देश हो? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रखा है, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रखा है, और ओबीसी के हाथ में देश है। अब इससे बड़ा और क्या लोगे आप समीकरण? किस जाति को सम्मान नहीं मिला? और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया है। योगी, जो हमारे देश की जो परंपरा है ना, जो सन्यासी होता है ना, सारी जातियों से ऊपर उठ जाता है। सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है। और जब हमने अगर योगी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो जाति से ऊपर उठ के तो वोट किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो एक मुलायम सिंह की सरकार आती, उसके लड़के की सरकार आती। और 1% तानाशाही नहीं है यहाँ पे। बार बार कहा जाता है कि तानाशाही तानाशाही, कोई तानाशाही नहीं। पंजाब में सरकार बनती है तब तानाशाही नहीं होती। जब पंजाब में सरकार बनती है, यहाँ किसान आंदोलन करने के लिए बैठते हैं, उनको आंदोलन करने दिया जाता है, तब तानाशाही नहीं होती। यहाँ पे रोज भाषण दिए जाते हैं मोदी जी के खिलाफ, तब तानाशाही नहीं होती। और वैसे तानाशाही है देश में। ये कैसी तानाशाही है? आप चाइना में जाके देखिए, वहाँ पता लगेगा तानाशाही क्या होती है। पश्चिम बंगाल चले जाओ, वहीं आपको एक शब्द नहीं बोलने दिया जाएगा सरकार के खिलाफ। घंटा नहीं रह सकते। बंगाल चले जाओ, 1 घंटा हिंदू वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ से मार मार के भगाए जाएंगे। वही धारा हो जाए, हमें वो धारा नहीं लानी है। हमें दिल्ली को बचाना है, मोदी को लाना है, दिल्ली को बचाना है। केजरीवाल जी आ जाए तो? केजरीवाल की तो बात ही मत करो भी। अगर वो काम, उन्होंने क्या भाषण दिया था कि हमारे अगर मंत्री कोई करेगा घोटाला, वो भी जेल जाएगा, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा। उनका शब्द क्या था? तो इसलिए भैया जो काम कर रहा है उसके साथ काम करोगे, वोट लोगे। जनता जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। सब भाइयों मिलजुल के रह रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा एक नहीं है कि जो है किसी को परेशान किया जा रहा है। भारत माता की जय। क्या कह रहे हैं? जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है, वो क्या जनता का हो सकता है? बताओ। और फिर दूसरा वर्ड क्या था? जो इस कुर्सी पे बैठ जाता है वो उसी का हो जाता है। बताओ ना, हम समर्थन लेंगे ना देंगे, फिर गठबंधन क्यों कर लिया? लड़ाई तो इसकी कांग्रेस सरकार के वो थी खिलाफ, तो ये बीजेपी बीच में कहाँ से आ गई? महागठबंधन है कहाँ? बंगाल में देख लो महागठबंधन कहाँ है। कांग्रेस तृणमूल जब एक नहीं है, तो बाद में जब अगर बाई चांस 1% जीतने का तो कोई चांस नहीं, 1% अगर जीत जाते महागठबंधन, तो प्रधानमंत्री पीएम किसको बनाएंगे? मंत्रालय किसको देंगे? कोई है? जब इनसे एक पार्टी नहीं संभाल रहा है तो देश को क्या संभालेंगे? कोई एक बंदे है क्या अपने दम पे कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता? अपने दम पे नहीं हरा सकते, इसलिए गठबंधन। हाँ, इसलिए गठबंधन किया। आने वाली 25 तारीख को बताएगी कि क्या होने वाला है। बाकी नहीं हार रही है। 4 जून ये हारते ही सारा दोष ईवीएम पे मंडराएंगे कि ईवीएम में सेटिंग था, ये था, वो था। जब पंजाब में जीते, जब ईवीएम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए। पार्टी जिंदाबाद।